माँ की आस बेटा। मम्मी आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी है, चाय बना लाऊं आपके लिए? नहीं कुछ नहीं सुधा, बस यूं ही नींद नहीं आ रही थी। सुषमा जी बोली। मम्मी तबीयत तो ठीक है ना आपकी, दिखाइए बदन को हाथ लगाते हुए सुधा बोली। ठीक है बहू, बेकार चिंता मत कर, अब मुझ बुढ़िया की उम्र में। खैर जा बिटिया, मोहन जाग गया होगा, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। सुधा कुछ परेशान सी होकर पति मोहन के पास पहुंची। सुनिए मोहन जी। हाँ क्या है? सुधा उठता हूँ अभी थोड़ी देर में, आप यहाँ सो रही हैं बेफिक्र से वहाँ? माँ क्या हुआ? माँ को क्या हुआ? मोहन जी पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ वह ना तो ठीक से खाती है और ना ठीक से सो पाती है, अभी भी बालकनी में बैठी है गुमसुम सी। मुझे उनकी चिंता हो रही है, पापा के अचानक चले जाने से शायद वह। सुधा पापा का अचानक चले जाना हम सब के लिए बड़ी क्षति पहुंचाने वाला है। एक छाया जो अब तक हमें अपने अनुभवों के पतों से बचाती थी, अब वो छाया कहकर सुबकने लगा। मोहन जी जो चला गया उसे तो वापस हम नहीं ला सकते, मगर जो है उसे भी खोना नहीं है। मोहन जी माँ का यूं अकेला रहना, नींद ना लेना, अच्छे से खाना नहीं खाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक कहती हो सुधा, मैं आज बल्कि अभी उन्हें डॉक्टर के पास। मोहन जी उनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं बल्कि हमारे ही पास है। क्या मतलब हमारे पास? मोहन जी जब बचपन में आप डर जाते थे तो और अकेलेपन से घबराते थे तो आप क्या करते थे? माँ के पास। ओ समझ गया, हाँ अब से माँ के साथ आप उनके कमरे में रहेंगे, दिन में मैं और आराध्या उनके आसपास रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वैसे ही आप रात में उनसे बचपने की बातें, वो नादानियों से, उनकी डांटने वाली समझाने वाली घटनाओं को स्मरण कराएंगे। सुधा मैं आज रात से माँ के पास ही सोऊंगा हूँ, यही अच्छा होगा। रात को माँ के कमरे में कौन कौन है? माँ मैं हूँ। मोहन। मोहन तू यहाँ बेटा, काफी रात हो गई है, तू सोया नहीं? कुछ काम था? हाँ आज मैं आपके पास सोऊंगा यहाँ। क्या मगर बहू और आराध्या बेटा, तुम्हें उनके पास होना चाहिए। नहीं माँ, माँ कहा ना मैं आपके पास सोऊंगा। क्या सुधा से झगड़ कर आया है? देख वो बड़ी प्यारी बच्ची है, उससे झगड़ा मत किया कर, जा अभी और मना ले उसे। नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है, सुधा सचमुच बहुत अच्छी है। माँ याद है बचपन में जब मैं डर जाता था तो आपके पास आकर सोता था? हाँ याद है, क्योंकि तू उस वक्त बच्चा था, कमजोर था, डरता था, घबराता था, इसलिए तू मेरे पास आकर लिपट कर सो जाता था। माँ जैसे हम बच्चे बचपन में कमजोर, घबरा कर, डर कर अपने बड़े माँ के आंचल में बेखौफ होकर सो जाते थे, वैसे ही जब बड़े बुजुर्ग अकेले में घबराहट महसूस करने लगे तो क्या उन बच्चों का जो अब जवान हो चुके हैं, उन बुजुर्गों का सहारा नहीं बनना चाहिए? माँ मुझे पता है आप पापा के अचानक चले जाने से अकेला महसूस करने लगी है। माँ आप अकेली नहीं हो, आपका मजबूत कंधा आपके पास है, आपका बेटा। माँ कहकर मोहन एक बार ही फिर से माँ से बचपने की तरह लिपट गया। दोनों की आंखें भीगी हुई थी, कुछ देर में बेखौफ बेक पर माँ सचमुच बड़ी अच्छी नींद में सो रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही और कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।